Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Dipti, currently working as nursing officer in AIIMS Bhubaneswar. A lot of you have been asking me about how to manage duty and studies simultaneously. Having cleared these exams myself, I realized that it is not about how much hour you study, it's about what you study. So for that you have to set a proper strategy, proper study plan so that you can able to crack NORCET or SSSC, whatever exam you will give. So today's video is all about strategy to crack NORCET or SSSC. So let's get started. तो अभी तो हम सबको पता चल ही गया है कि NORCET 10 आने वाला है और हमारा उड़ीसा का और SSSC नर्सिंग ऑफिसर का जो स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी है वो भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि कितना पोस्ट आएगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कितना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट है वो भी PDF आ गया है। आप लोग सब देख चुके होंगे, तो उसके बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो हमको अभी कैसे प्रिपेयर करना है कि लोग सोचेंगे अभी तो वैकेंसी आया है, अभी तक तो एप्लीकेशन का डेट नहीं आया है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं अभी जैसे ऑफिशियल वो आउट हो गया कि इतना पोस्ट आएगा, उसके बाद 2 to 3 मंथ के अंदर ही आपका एप्लीकेशन का डेट आ जाता है। मतलब 2 OSSSC तो ऐसा ही हो रहा है, हमारा टाइम में भी ऐसा हुआ था, 23 में भी ऐसा हुआ था। तो उसके तुरंत बाद ही एग्जाम डेट आ जाता है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप अगर वेट करेंगे तो फॉर्म फिलअप का डेट आए, उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं रहता, क्योंकि फॉर्म फिलअप के लिए 20 to 25 डेज, मैक्स टू मैक्स 30 डेज होता है। उसके बाद 10-15 दिन के बाद ही एग्जाम हो जाता है, तो आपको उसके अंदर टाइम नहीं मिलेगा। अगर अभी से पोस्ट डिक्लेयर हो गया है तो अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा आपको हेल्प भी होगी, क्योंकि हमारा नर्सिंग तो बहुत वास्ट है, आपको पता ही है। और NORCET का तो आ जाता है, आपको पहले से ही पता चल जाता है कि 10, 11 अभी 12 तक का भी यह आ गया है। तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है, मैं तो मेरा पिछले वीडियो में भी NORCET के बारे में बहुत 2-3 वीडियो स्ट्रैटेजी के ऊपर बनाई थी। सो आज का वीडियो में मैं थोड़ा और SSSC के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी मेरा NORCET के बारे में वो बता चुकी हूँ, क्योंकि NORCET क्रैक करने से पहले मैं भी उड़ीसा गवर्नमेंट में ही थी। और SSSC फास्ट जो हुआ था 2021 में, उधर मेरा रैंक 149 था। तो मैं पहले SSSC क्रैक करके और स्टेट गवर्नमेंट में थी 3 इयर्स, उसके बाद जाके मैंने NORCET दिया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ अगर जैसे कि मैं GNM हूँ तो मुझे तो 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। अभी भी ऐसा ही है, एम्स NORCET क्रैक करने के लिए अभी भी ऐसा ही है कि अगर GNM है तो आपको 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, BSc है तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं उधर थी 2 ईयर्स, उसके बाद जाके मैंने नेक्स्ट ईयर में प्रिपेयर करके और NORCET के लिए किया था। वो मैंने ऑलरेडी बता चुकी, जो जिस लोगों ने मेरा जर्नी वीडियो नहीं देखा है और पिछले जो वीडियो मैंने अपलोड किया नहीं दिखा है, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो सब देखिए। वो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और स्ट्रैटेजी के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था। तो देखिए अभी मुझे मेरा जो आसपास, मतलब जिसमें मेरा जूनियर हो गए और जो जिन लोग मेरा वीडियो देखते हैं, वे बहुत लोगों से कुछ ऐसे मैसेज आया था कि कैसे पढ़ाई करें SSSC के लिए। देखिए जो अभी SSSC के लिए तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए पहली बार, तो जो फ्रेशर है सब अप्लाई कर सकते हैं। तो सबके मन में एक होता है ना एग्जाम एंग्जाइटी कि हम कैसे पहली बार दे रहे हैं, नहीं होगा। क्योंकि देखिए NORCET में एक फायदा है कि आपको ईयरली 2 बार एग्जाम देने को मिलता है। मैं मानती हूँ वो थोड़ा टफ है, लेकिन आपको ईयरली 2 बार, इस बार नहीं हुआ तो अगर 4-5 महीने पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो नेक्स्ट बार देंगे। लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, ऐसा नहीं आता है वैकेंसी, आप लोगों को पता है, क्योंकि 6 साल में देखो अभी 2 बार ही वैकेंसी है, और उसके अंदर भी कितने बार कैंसिल भी हुआ है। और 2023 का SSSC में भी कैंसिल भी हुआ था, क्वेश्चन लीक हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, उसके चक्कर में 2 बार फॉर्म फिलअप हुआ, उसके चक्कर में कितने लोग एग्जाम नहीं दे पाए, कितने लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ये बहुत लंबा प्रोसेसिंग है। तो जिस टाइम पे निकल रहा है उसको आपको यूटिलाइज करना है। आप सोचोगे कि इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट कब निकलेगा वो भी पता नहीं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हेल्थ सेक्टर में बहुत पोस्ट आ रहा है, लेकिन उसके हिसाब से मतलब स्टूडेंट्स पास आउट भी तो हो रहे हैं ना। जिन लोग फ्रेशर है उनको थोड़ा फ्रेश नॉलेज है, जिन लोग जैसे हम ड्यूटी करते हैं हम पढ़ाई नहीं करते तो वो हमारा ये हो जाता है। लेकिन जो लोग फ्रेश पास आउट हो रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा है ना क्रैक करना, क्योंकि वो लोग अभी जितना फ्रेश भी है उतना अपडेटेड भी है, ये भी याद रखिए, और लोग उतना कॉम्पिटेटिव भी है। तो जो लोग रह जाएंगे वो रह जाएंगे, मतलब जो जितना पुराना हो जाएगा, ऐसा नहीं बोले कि पुराना लोग नहीं होगा, लेकिन आप एक कंपेयर करो ना, जो 5-6 साल पहले पास आउट हुआ है और जो फ्रेश हुआ है, मैं ये मानूंगी कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन हम वो एक्सपीरियंस से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है कि पूरा एक्सपीरियंस रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, बुक से भी तो कुछ क्वेश्चन आएगा ना, तो वो लोग फ्रेशर ज़्यादा पढ़ाई में फोकस करते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप लोग जो लोग SSSC देने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स, और जिन लोगों का दौड़ SSSC से नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए चांस है। तो आप अभी से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आप ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हमसे नहीं होगा, हम लोग का हुआ है तो आप लोग का भी होगा ना, क्योंकि सब लोग तो इंसान है। सबका ये मानते हो सबका थोड़ा होल्ड करने का कैपेसिटी अलग है, लेकिन नहीं होगा ऐसा नहीं है, सबका होगा। आपके ऊपर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए और थोड़ा सा एग्जाम एंग्जाइटी को थोड़ा साइड करके अभी से पढ़ाई। तो अभी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि SSSC का क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, किसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो देखिए ये 100 मार्क का एग्जाम है,
और 2 आवर्स के लिए होता है, तो आपको एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग। इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 मार्क माइनस होगा। जैसे हमारा नॉर्थ सेट में 0.33 है, 3 क्वेश्चन में 1 मार्क, लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट में 0.25 पे 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क डिडक्ट होगा आपका। तो अभी जैसे पहले हमारा था 85 कर दिया था नर्सिंग और 15 कर दिया था मैथ, अरिथमेटिक और इंग्लिश, लेकिन अभी वो प्रीवियस से ये हो गया है कि वो पूरा डिवाइड कर दिया है। 60 मार्क्स हमारा नर्सिंग से आएगा, 25 मार्क्स हमारा जो है कि स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि अभी अपडेटेड चल रहा है ना, तो अभी सब जगह पे स्किल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। पहले भी हमारा स्किल बेस्ड क्वेश्चन आया था, लेकिन ऐसे डिवाइड नहीं हुआ था कि 25 मार्क ही आएगा। बीच बीच में वो स्किल बेस्ड क्वेश्चन आया था, 10 to 12 15 ऐसे स्किल बेस्ड क्वेश्चन आया था। उसके बाद इमेज बेस्ड भी आता है, इमेज बेस्ड भी उसके अंदर ही आ जाएगा। और जो बाकी रहा 15 मार्क, उसमें से 5 मार्क आएगा इंग्लिश और 10 मार्क आएगा अरिथमेटिक, रीजनिंग, ये सब में क्वेश्चन आता है। 15 मार्क को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत अभी रिसेंटली मुझे मतलब वो एक मेरी बहन की फ्रेंड ने उसने कॉल किया था कि वो मैथ कैसा आता है, इंग्लिश कैसा आता है, रीजनिंग, लोग ज़्यादा उधर फोकस हो जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर मैथ इसमें से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि हमारे पास 85 मार्क नर्सिंग का है, 10-15 मार्क अगर किसी का भी अच्छा नहीं होता है मैथ में, ऐसा तो मैथ नहीं आएगा कि आपको 1-2 में भी नहीं आएगा, 4-5 तो आप 10 में से तो 4-5 तो आप कर ही लोगे, क्योंकि थोड़ा तो कुछ ऐसा रीजनिंग में आता है जो आपको आएगा, इतना तो कोई ये नहीं है। और इंग्लिश में 2-3 भी आप ठीक कर लोगे तो हो जाएगा, वो आपको क्रैक तो हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा फोकस नर्सिंग में देंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि 85 मार्क्स आ रहा है यार। 60 मार्क्स आपका आएगा कोर सब्जेक्ट, मतलब जैसे कि आपको पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जैसे आप पहले आप सोचिए कि हमारा मतलब कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है। मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, फंडामेंटल और इमरजेंसी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है, इसमें से 40 to 50% क्वेश्चन आता है। आप जिस भी एग्जाम देख लो, नॉर्थ सेट देख लो, OSSS देख लो, ESIC देख लो, रेलवे देख लो, जहां पे भी देख लो, क्योंकि हमारा पूरा जो ये है ना, ये इसी सब्जेक्ट को लेके है। फंडामेंटल वो तो बेसिक है, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मेडिकल सर्जिकल हमारा पूरा 12 सिस्टम उसमें है, तो सारा सिस्टम में से क्वेश्चन आएगा, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी आएगा। तो स्मार्ट स्टडी आपको ऐसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम देना है, ये है स्मार्ट स्टडी। क्योंकि आप देखो हमारा कितना सब्जेक्ट है, 3 ईयर्स से, उधर बहुत सब्जेक्ट है, रिसर्च, एजुकेशन, ये सब भी है, तो आपको उसी हिसाब से टाइम डिवाइड करना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है, आप उसको थॉरोली पढ़ो। ये नहीं कि आप सब पढ़ लिया, लेकिन जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है वो तो आपको आया ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब सब्जेक्ट पढ़ो, ये भी नहीं बोलूंगी कि भाई वही 2 सब्जेक्ट ही पढ़ के जाओ वो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सब सब्जेक्ट को पढ़ना है, लेकिन अगर आप 10 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 6 आवर उस सब्जेक्ट में देना है जहां से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आता है। और स्किल बेस्ड क्वेश्चन में भी वहीं से आएगा, क्योंकि स्किल बेस्ड क्वेश्चन में क्या आता है, हमारा जनरल प्रोसीजर्स आता है, जो प्रोसीजर ज्यादा किसमें है, फंडामेंटल में है और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, गायनिक में भी है, तो गायनिक से, लेकिन वो उनके में मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि गायनिक से क्वेश्चन आता है, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, कभी कभी आ जाएगा तो 10-15 क्वेश्चन आ जाएगा, कभी कभी नहीं आएगा तो 5-6 क्वेश्चन आता है। साइकाट्रिक भी सेम है, एक बार तो हमारा एग्जाम नॉर्थ के टाइम में तो साइकाट्रिक उसमें से तो प्रीलिम से कुछ क्वेश्चन ही नहीं आया था, तो वो कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट लगता है कि मैंने इतना पढ़ा किया, उसमें से क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है, इमरजेंसी नर्सिंग, जैसे कि आप सक्शन देख लो, इंट्यूएशन देख लो, जो इमरजेंसी में आता है वो सब देख लो, वो, और फंडामेंटल का सारा प्रोसीजर, और फंडामेंटल पूरा, फंडामेंटल में कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बेसिक है। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसमें आप थोड़ा मतलब चॉइस कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम तो बहुत सारा है, 12 सिस्टम है हमारा, तो उसमें से भी आपको थोड़ा जिसको इंपॉर्टेंट, कार्डियोवास्कुलर, एंडोक्राइन और रेस्पिरेटरी, नेफ्रो, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसके, और IENT ये थोड़ा लिस्ट में आता है, उसमें भी कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आता है, जैसे कि वो बेसिक आ जाता है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करना है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इमरजेंसी नर्सिंग, फंडामेंटल, ये तीनों को पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको, जो लोग OSSS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और बाकी जो रह गया आपका, और 10 घंटे में से आप 6 घंटा इसको दे रहे हो, तो और 4 घंटा में आप दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ लो। और कौन सा बुक प्रीफर करेंगे, अगर आप OSSS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो PR यादव टारगेट इज मोर देन इनफ, क्योंकि उसमें PR यादव में पहले ही बता चुकी हूँ, PR यादव से आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, और टारगेट हाई पे आपको क्या बोलते हैं, सिचुएशनल स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और PR यादव का थ्योरी भी आप पढ़ सकते हो। अगर बुक पढ़ने के लिए अभी टाइम नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हो इतना सारा बुक में से कौन सा बुक पढ़े, क्योंकि बुक पढ़ के नोट करने में आपको टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्टली PR यादव का थ्योरी बुक खरीद लो, उसको पढ़ो। वो बुक तो आप खत्म कर ही पाओगे ना, इतना बड़ा भी नहीं है, सब सब्जेक्ट को मिला के इतना सा, उसके कम देखेंगे तो इतना सही है, तो आप PR यादव को डायरेक्टली पढ़ो, और PR यादव का MCQ वाला उसको पढ़ो, और टारगेट टाइम पढ़ो। इतना बुक पढ़ोगे ना, आपका OSSS आराम से हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, लोग ज्यादा सोचते हैं, कभी कभी लोग सोचते हैं OSSS के लिए बहुत हाई लेवल का प्रिपरेशन करते हैं, जो कि जरूरत नहीं है, जो कि आपको स्मार्ट स्टडी करके भी हो सकता है, तो आप उसी हिसाब से पढ़ो। और मैथ, रीजनिंग, ये सब के लिए इतना हेडक मत लो, आप नर्सिंग के ऊपर 35-40 इसके ऊपर आप मार्क रखेंगे तो आपका हो जाएगा। 2 OSSS से ऐसे हो रहा है, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, कर देते हैं 50-60 सही और कर देते हैं 20-30 गलत,
तो इसलिए नहीं होता है। तो आप अगर जितना आ रहा है उतना, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, जितना आ रहा है उतना कीजिए। अगर कॉन्फिडेंस से 60 आ रहा है तो 60 ही करके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 गलत होगा। अगर 70 आ रहा है तो 70 करके आइए। 90-95 करेंगे तो गलत होगा। वो इतना भी ये नहीं है कि वो ट्रिकी क्वेश्चन तो डालेगा ही डालेगा। 30-40 क्वेश्चन ऐसा आता है पर डायरेक्ट ले, जो अच्छे से पढ़ाई किया है वो पूरा आ जाएगा, आपको देखते ही क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आप अगर ज़्यादा थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तो लोग कॉन्फिडेंट हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी ठीक हो, सही होगा। तो उसके हिसाब से चक्कर में ही आपका गलत हो जाता है। तो थोड़ा नेगेटिव कंट्रोल करना है और अच्छे से पढ़ाई करो। जो मैंने बोला है, जो पार्ट को अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उससे भी क्या क्या सब्जेक्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस, मैं सोच रही हूँ कि मैं वो वाला टॉपिक भी आपके साथ शेयर करूँ, क्या क्या क्वेश्चन आता है, कौन सा ये मैं वो भी शेयर करूँ। अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं वो वाला वीडियो भी लाऊंगी, क्योंकि अभी से आप हम लोग करेंगे प्रिपरेशन, तो जाके जब एग्जाम होगा तब ये हो पाएगा। और लास्टली मैं तो यही बोलती हूँ कि एग्जाम दीजिए, मॉक दीजिए। मॉक देने पे आपको पता चला कितना नेगेटिव हो रहा है। डायरेक्टली हम एग्जाम पे जाके उधर देंगे तो नेगेटिव हो जाता है। मेरा भी खुद का 14-15 नेगेटिव होता है यार, नेगेटिव हो। हमारा टाइम का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि लोग ऐसा भी है कि 60-65 करके आए थे, और कुछ लोग थे 89-90 करके आए थे, जैसे कि मैं। और मेरा 12 शायद गलत हुआ था, और जिन लोग 65 किए थे उनका 4-5 ऐसा गलत हुआ था। तो हमारे टाइम में तो पहला वो SSSC था, और हमको अपना सब लोग पता ही था CHO है, तो सब लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में दिए थे, तो इसलिए आराम से हो गया। उसके बाद देखिए 23 में कितना कंपटीशन हुआ था, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि सबको मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो उसके हिसाब से मार्क अच्छा रखना है। मार्क अच्छा नहीं रखेंगे तो मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, जैसे CHO और ये का था। अभी तो सब सारा पोस्ट CHO है, लेकिन उसके हिसाब से भी आपको देखना है। तो आपका सबको अगर CHO है ना, तो आपने ओन डिस्ट्रिक्ट में होंगे ना, और तो उसके हिसाब से मार्क रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मार्क रखना है। और जिन लोगों का थोड़ा मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, बस उनको जॉब चाहिए, तो आप ये वाला PR आधा ओनली पढ़ लो यार, ओनली PR आधा पढ़ लो, PR आधा पढ़ लो। PR आधा का थ्योरी और ये भी पढ़ लो, आपका हो जाएगा। मैं क्योंकि लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि ओनली PR आधा बोल दे तो PR आधा पढ़ दो कि उसमें से नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप थ्योरी वाला बुक भी पढ़ना है और ये वाला ही पढ़ना है। और जिन लोगों को थोड़ा घर पे टाइम है वो आप टारगेट टाइम कंप्लीट कर सकते हो, मतलब करने से भी अच्छा है, वेल एंड गुड। और क्या बोलती हूँ, ड्यूटी और इसमें से कैसे हम ये करें, अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था। मैं तो ये नहीं बोलूँगी ड्यूटी छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने भी खुद ड्यूटी के साथ नॉर्थ के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन उस टाइम पे अलग बात था, क्योंकि वो मेरा गवर्नमेंट जॉब था, उसको मैं छोड़ नहीं सकती थी, और मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मैं ड्यूटी के साथ मैनेज करके। अगर आप ड्यूटी के साथ मैनेज करके पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप ड्यूटी के साथ, बहुत क्वेश्चन है कि लोगों का कि हम ड्यूटी करके नहीं, क्योंकि मुझे पता है प्राइवेट में वर्कलोड हैवी है यार, वर्कलोड ज्यादा है, आप नाइट ड्यूटी करके आके पढ़ नहीं सकते। ये तो क्योंकि अभी हम भी इधर से नाइट ड्यूटी करके आके हमको भी इतना नींद आ रहा है, तो जो लोग प्राइवेट में कर रहे हैं उधर तो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है ना। प्राइवेट में ICU में जो लोग कर रहे हैं, OT में जो लोग कर रहे हैं, उनका तो ये जनरल वार्ड वालों में भी कम नहीं बोल सकते, क्योंकि उन लोग भी 10-10, 12-12 पेशेंट एलोकेशन मिल लेके करते हैं। तो उधर से आके पढ़ना मुश्किल है। अगर आपको पूरा आपका लाइफ बनानी है, ये आप चांस बार बार नहीं आएगा, क्योंकि अभी इसके बाद कब वो SSSC आएगा किसको पता है, किसको पता नहीं ना। तो अगर आपको पूरा चाहिए ही चाहिए, तो मैं बोलूँगी ये सजेशन दूँगी कि आप जॉब छोड़ने से ही बेटर है। क्योंकि देखो अभी प्राइवेट में हो, अगर अब वो भी 3-4 महीने प्रिपरेशन के लिए जॉब छोड़ दोगे तो भी कुछ नहीं हो जाएगा। आप घर से रह के अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से ये करो। अगर आपका एक गवर्नमेंट जॉब हो गया तो आपका लाइफ सेटल है। जितना सैलरी आप 2-3 महीने में मिलता है आपको, आप उधर गवर्नमेंट में तो 1 to 2 महीने में आपका हो जाएगा, ये मैं बोलना चाहती हूँ। क्योंकि हाँ, तो एंड फ्यूचर मैटर, क्योंकि जिंदगी भर प्राइवेट में करना है, ये नहीं बोल रही हूँ कि जो लोग प्राइवेट में कर रहे हैं वो ये है, किसी किसी का फैमिली भी उससे ये होता है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपके पास ऑप्शन है, तो आप जॉब छोड़ के प्रिपेयर करने से अच्छा है ना, आपको पूरा फोकस उधर जाएगा, पूरा फोकस पढ़ाई में जाएगा। और आप उसके चक्कर में आप सेंट्रल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर पढ़ाई में बहुत ये हो गया तो आप दे भी सकते हो, क्योंकि नॉर्थ सेट तो ईयरली 2 बार आता है। तो आप जॉब छोड़ के घर आ जाओ, घर में रह के अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, यही टाइम है हमको ये करने का। एक बार जॉब मिल गया तो आप जॉब करते रहना, और उसके बाद अगर जॉब कुछ हो गया, उसके बाद आपको ज्वाइन करना है तो आप फिर आप और एक बार अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे पास ऑप्शन रहता है। लेकिन गवर्नमेंट में तो हम छोड़ नहीं सकते ना, छोड़ के और एक बार ज्वाइन नहीं कर सकते ना। अगर आप मैनेज कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं मैनेज कर पा रहे हो, ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं बोलूँगी अब जॉब अभी के लिए तो छोड़ दो, अभी आके घर पर बैठ के पढ़ाई करो। तो कुछ ट्रिक्स एंड कुछ टिप्स को फॉलो करके आप SSSC भी क्रैक कर सकते हो। उसके लिए इतना पैनिक नहीं होना है। सब हम आपके जैसे लोगों ने ही तो SSSC क्रैक किया है, आपके जैसे स्टूडेंट, आपका सीनियर्स, आपका जूनियर, सब
लोग किए हैं ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते? उस खुद के अंदर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, थोड़ा पढ़ाई करो, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं याद रहेगा यार, याद रहेगा। आप ऐसे ही पढ़ाई करना है, जो इजी लग रहा है आपको, जो लैंग्वेज इजी लग रहा है, तो डायरेक्ट जाके सॉन्डोस मॉस्बी ये वाला बुक नहीं पढ़ना है, जो वाला इजी है, जो वाला नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब दिया है, जो आपको समझ आ रहा है। नहीं तो आप यूट्यूब चैनल देख लो ना, बहुत सारा ऑप्शन है, यूट्यूब चैनल देख लो। यूट्यूब में तो लोग, अगर आप बुक पढ़ के आपको समझ नहीं आ रहा है रेशनल, क्योंकि उधर भी डायरेक्ट आंसर देगा, तो आप यूट्यूब चैनल देख लो, जो जिसका भी यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता है, उधर भी बहुत सारा करते हैं वो लोग, डिस्क्राइब भी करते हैं। नहीं तो आप कुछ कोर्स बाय कर लो, अगर आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी करके करना ही है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मैं बात करूँगी तो बहुत बात कर लूँगी तो अगर आपको टॉपिक के बारे में जानना है और टॉपिक के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है, तो मुझे कमेंट में बोलना, उसके हिसाब से मैं वो एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी, कौन सा टॉपिक में क्या क्वेश्चन आता है। जैसे कि मान लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसा है वही क्वेश्चन ही आता है, तो ऐसे करके हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी आप प्रिपेयर करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ऑल द बेस्ट। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और जिन लोग आपका फ्रेंड्स या आपका दोस्त लोग जिन लोग प्रिपेयर कर रहे हैं नॉर्थ या OSSEE के लिए, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।